अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की जो लीग हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसकी फ्रेंचाइजी क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर उनके ओनर नदीम उमर साहब पे बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं। वो कहते हैं कि मेरा कैरियर इनकी वजह से बर्बाद हुआ था। क्या कहना है अहमद शहजाद का? कल उनका रिसेंटली एग्रेसिव बयान आया है डेली पाकिस्तान के ऊपर। क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा एक टीम ने अपना एग्रेसिव हेड कोच मुकर्रर कर दिया है 2024 के वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। कौन सा हेड कोच है वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में आगे चल के बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, और आप कह लें कि बुरी खबर, जिसने उस प्लेयर का कैरियर बनाया था, एक तरह से दोबारा एक नई शक्ल दी थी, उसने दोबारा आईपीएल मतलब जो आपकी पीएसएल की फ्रेंचाइजी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर है उन पे इल्जामात लगाए। वो कहते हैं कि अहमद शहजाद का कहना है कि नदीम उमर साहब ने मेरा कैरियर बर्बाद किया। क्योंकि 3-4 दिन पहले जो नदीम उमर साहब का बयान आया था, उनसे उमर अकमल को लेकर, अहमद शहजाद को लेकर सवाल हुए थे, तो उनका यही कहना था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल का जो डिसिप्लिन है, ये हमेशा से सिर्फ नदीम उमर साहब नहीं कहते आ रहे, बल्कि हम जिसके मुंह से सुनते हैं, चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ है तो सही ना, ये तो आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। क्योंकि फिर एक बंदा कहता, दो बंदे कहते, ये तो जिसके मुंह से हम सुनते हैं वो ये कहता है कि अहमद शहजाद का जो डिसिप्लिन था वो ठीक नहीं था। सिवाय शाहिद खान अफरीदी के बाकी जिससे भी पूछा जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे अहमद शहजाद खेल रहे थे, उस टाइम पे जिससे भी पूछा जाए, चाहे आप उनके प्लेयर मैनेजमेंट से पूछ लें, चाहे आप उनके जो प्लेयर है शाहिद अफरीदी को हटा के उनसे, उनके अलावा जिससे भी पूछ लें, वो यही बात करते हैं कि अहमद शहजाद का डिसिप्लिन ठीक नहीं था। चाहे उमर अकमल को भी ले लें, उमर अकमल का डिसिप्लिन को लेकर इतना खास नाम नहीं आता है। वो उनके लेटर ऑन पार्ट में जो है वो ये चीज जो है वो ग्रो होने लग गई कि जी उमर अकमल का भी डिसिप्लिन ठीक नहीं है। लेकिन जो अहमद शहजाद है उनका शुरू ही से यही मसला आता आ रहा है और वो यही चीज कैरी करते आ रहे हैं और उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। जो भी है, कल उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। उन्होंने कहा मैंने हमेशा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो वहां के बलोचिस्तान के बच्चे हैं वहां के लिए ग्रूमिंग के लिए मैंने जो है वो आसिम बाजवा साहब जो बलोचिस्तान के जो थे आर्मी चीफ, तो उनको भी हमने कहा था कि जी हमारे ये जो बच्चे हैं यहाँ ये ग्रो करना चाहते हैं। जब हम 2019 का जो क्वेटा का जो जीत कर गए थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल जीत कर गई थी, तो उसके लिए हमने वहां उनसे जाकर भी बात की थी। तो उन्होंने भी हमें कहा था ठीक है जी, आप जो करना चाहते हैं हम आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आप जो हमसे चाहेंगे हम वो आपको देने के लिए तैयार है। ये अहमद शहजाद के अल्फाज है। लेकिन वो कहते हैं कि जो नदीम उमर साहब है उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, जिसकी वजह से जो मैं हमेशा बात करता रहा कि क्वेटा ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन क्वेटा से हमने कुछ नहीं लिया और क्वेटा के बच्चों को आना चाहिए। क्योंकि आप एक क्वेटा का नाम यूज करें तो बलोचिस्तान के बच्चों का क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे सबसे बड़ा हक है। मैं हमेशा ये बात करता रहा। वो कहते हैं इस बात को वो मतलब साइड पर रखते रहे नदीम उमर साहब, और उन्होंने कहा है कि मैं अगर दोबारा पीएसएल में आऊंगा, शुरू से अगर एक सिस्टम मुझे बनाया जाता है कि मैं दोबारा एक पीएसएल में पिक हो सकूं, वो कहते हैं कि मैं कभी भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से नहीं खेलूंगा। मेरा क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मेरा कैरियर बर्बाद किया है, मेरा कैरियर तबाह किया है। ये अहमद शहजाद के अल्फाज है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अलावा आपको पीएसएल में कोई पिक करने के लिए भी तैयार नहीं था। चाहे आप 2018 का सीजन ले लें, चाहे आप 2017 का सीजन ले लें, 2019 का एडिशन ले लें, जिसका भी एडिशन ले लें, क्वेटा के अलावा आपको ना उमर अकमल को ना इसके अलावा आपको अहमद शहजाद को कोई पिक करने के लिए भी तैयार नहीं था। तो आप ये कैसे कह सकते हो और ये कैसे कह रहे हो कि आपके नदीम उमर साहब, जबकि क्वेटा की जो मैनेजमेंट है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मेरा कैरियर बर्बाद किया है, आपको दोबारा एक नई शक्ल देने के लिए क्वेटा सामने आया और क्वेटा ने ही आपको पिक किया था प्लाटिनियम में। याद हो, प्लाटिनियम कैटेगरी में शुरुआती में जो है शुरुआती एडिशन में उनको पिक किया था और अब वो ये बात करते हैं कि जो वो नदीम उमर साहब ने मेरा कैरियर बर्बाद किया। तो मतलब ये किस चीज के इल्जामात लग रहे हैं? क्वेटा के इतने जबरदस्त जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप रहे नदीम उमर साहब ने। ठीक है, पहले आपको ये कहा, क्योंकि सिर्फ नदीम उमर साहब, तो मैं पहले आपको बात कर चुका हूं कि सिर्फ नदीम उमर साहब ये बात नहीं करते डिसिप्लिन की। इससे पहले जब वो टीम में होते थे तो टीम मैन भी उनसे यही बात करते थे, हम उनके मुंह से यही चीजें सुनते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो काफी और ज्यादा भी प्लेयर्स है, चाहे आप हेड कोच वकार यूनुस कोच टाइम पे ले ले, वो भी हमेशा से यही बात करते रहे हैं। इसके अलावा भी कई कोचेस हैं जो अहमद शहजाद के लिए यही बात करते रहे कि उनके डिसिप्लिन का मसला है, तो मसला है तो बात करते हैं ना। किसी और प्लेयर्स के लिए तो वो बात नहीं करते थे, अहमद शहजाद के लिए क्यों बात करते थे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है अहमद शहजाद के जो है वो कैरेक्टर्स के ऊपर। खैर, इसके अलावा अगले अपडेट की तरफ चलूंगा, आपको बताऊं तो कैरन पोलार्ड को इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2024 के लिए साइन कर लिया है। एग्रेसिव कोच है, वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड कप होना है, तो इंग्लैंड ने अभी से ही ये प्लान बना लिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज जिस तरह से हमें वेस्ट इंडीज ने हराई है वेस्ट इंडीज के अंदर, तो उन्होंने कहा कैरन पोलार्ड से बेहतर कोच कोई नहीं हो सकता इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साइन करा दिए हैं क्वेटा, आपकी जो कैरन पोलार्ड है वो जो है आप इंग्लैंड क्रिकेट के साथ जुड़ जाएंगे 2024 के वर्ल्ड कप के लिए।